नमस्ते किसान बंधु, मैं दीप चौधरी। हमारी यूट्यूब चैनल फसल खेती खबर में आपका स्वागत है। मैं आपको बताने ये जा रहा हूँ कि अगर आपके पास प्रतिभूमि है, प्रतिभूमि जिसका आप फसल नहीं लेना चाहते, फसल नहीं उगाते हैं, जिस पे ऐसे खाली छोड़े हुए हैं, तो आप उस पर कुछ न करिए, बस कुछ लकड़ी वाले पेड़ लगा दीजिए जिससे लकड़ी का निर्माण होता है, अच्छी अच्छी लकड़ियाँ होती हैं। तो मैं आज आपके बताने यही जा रहा हूँ कि कौन कौन से पेड़ होते हैं जो अच्छी अच्छी लकड़ियाँ देती हैं। ठीक है, तो भारत में मुख्य रूप से लकड़ी देने वाले जो पेड़ होते हैं वो होते हैं शीशम होता है, साखू होता है, सागौन होता है, महुआ होता है, देवदार होता है, कैल होता है, चीड़ होता है, शीर्षा पेड़ आता है, ठीक है, आरबूस आता है, तनु आता है, आम आता है, नीम आता है। ठीक, और जो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ इन पेड़ों का नाम, क्योंकि आप इसके बारे में जानें और इसको अपने प्लॉट पे लगाएं। खाली छोड़ने से बढ़िया है कि कुछ ना कुछ लगा के अच्छा इनकम प्राप्त की जाए, उसको बेचा जाए, जैसे कि पैसा मिले। ठीक है, तो मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ कि ये भूमि पे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सागौन लगा हुआ है। ठीक है, ये सागौन का पूरा बागवानी हुआ है, अच्छे से किया गया। यहाँ पे अच्छे से इसको 10 बाई 10 के मीटर पे लगाया गया सागौन को, आप भी लगा सकते हैं। ठीक, और मैं इसलिए बोला हूँ, देखिए बगल में लगा है गन्ना। ठीक है, बगल में गन्ना लगा है, तो उस खेत में जो है क्रॉप प्रोडक्शन हो रहा है, उससे फसल की खेती हो रही है, तो वो तो ठीक है। लेकिन जो भूमि खाली है, उस भूमि के लिए मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ, उस भूमि पे आप लोग लगाइए। तो कौन कौन पेड़ आप लगा सकते हैं अपने भारत में, कौन कौन सा पेड़ लगा सकते हैं? तो फर्स्ट आप सागौन लगा सकते हैं। सागौन लगाने से बेनिफिट है, जो माचिस की तिलियाँ होती हैं वो सागौन के पेड़ से ही मॉडिफाई करके काट के उसको बनाया जाता है, तिल्ली छोटी छोटी दिया सलाई बनाए जाते हैं। ठीक है, सागौन से जो होता है फर्नीचर बहुत तगड़ा बनता है, बहुत अच्छा बनता है। सागौन की जो फर्नीचर बनती है वो बहुत टिकाऊ रहता है, और सबसे बड़ी बात है सागौन के जो फर्नीचर होता है वो जल्दी पानी से ख़राब नहीं होता है। ठीक है, वो पानी से बचा रहता है, सेफ रहता है, जल्दी ख़राब नहीं होता। ठीक है, आप महोगनी लगा सकते हैं। महोगनी जो पौधा होता है वो बहुत तेज़ ग्रोथ करता है, उसका जो आपस में मजबूती होता है वो भी अच्छा मजबूती होता है। ठीक है, आप नमक, एक नमक का पेड़ आता है, नमक, जिसको नमक पेड़ बोला जाता है। ठीक है, अगर आप उसे लगाते हैं तो अधिकतर बड़े बड़े इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, जिसमें कि जहाज निर्माण जो होता है, जहाज निर्माण में नमक का पेड़ का यूज किया जाता है। ठीक है, चंदन की लकड़ी बहुत अच्छी लकड़ी होती है। अगर आप उसको प्रोडक्शन करते हैं, बुआई करते हैं, तो बहुत ज़्यादा केयर करना पड़ता है, इनकम बहुत ज़्यादा उससे मिलता है चंदन की लकड़ी से। ठीक है, इमली की लकड़ी, ठीक है, आप बोलेंगे इमली का क्या काम है? नहीं, इमली का लकड़ी जो होता है, ईंट के भट्टो, जो ईंट का होता है, चिमनी जिसको बोलते हैं, जहाँ ईंट की पकाई होती है। ठीक है, तो ईंट पकाने में हम लोग इमली की लकड़ी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उससे राख निकलता है, तो इमली की लकड़ी का वहाँ प्रयोग होता है। ठीक है, चीड़ जो होता है, चीड़ का जो पेड़ होता है, उससे लकड़ी के जो घर होते हैं, बड़े बड़े फर्नीचर होते हैं, आजकल आप लोग देखेंगे कहीं कहीं लकड़ी का पुलिया भी बनता है। तो चीड़ का जो पेड़ होता है वो पुलिया निर्माण करने में काम आता है, घर या इमारती घरों को बनाने में काम आता है चीड़। ठीक है, उसके बाद शीशम देखिए, शीशम भारत में सबसे ज़्यादा प्रचलित और सबसे मजबूत और टिकाऊ लकड़ी माना जाता है, और सस्ता भी माना जाता है। लेकिन लकड़ी बिकता बहुत महंगा है। सस्ता किस लिए माना जाता है? क्योंकि सस्ता में उसका पौधा मिल जाता है, लेकिन बिकने के केस में जब देखा जाता है, बेचने के टाइम में, तो उसकी पैसा ज़्यादा मिलता है उसका, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मजबूती और टिकाऊ होता है। उसका जो बेड बनता है, बेड, घरों में जो बेड बनते हैं, पलंग बनते हैं, तख्ता बनता है, उसका तख्ता बहुत ही मजबूत होता है शीशम का। ठीक है, सागौन तो मैं आपको बता ही दिया। ठीक है, अब सबसे जल्दी बढ़ने वाले लकड़ी का पौधों का नाम लकड़ी वाले पौधों का नाम बता रहा हूँ, पेड़ का नाम बता रहा हूँ। उसमें पॉपुलर आ जाएगा, डान रेडवुड आ जाएगा, लेड आइस्प्रस आ जाएगा। ठीक है, और एक मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर आप पेड़ पौधा लगाएंगे तो सबसे बढ़िया है, आप अच्छा पैसा भी कमा सकते हैं। खाली ज़मीन छोड़ने से बढ़िया है पेड़ पौधा लगाएं। और इसके नीचे आप चाहें तो टर्मरिक, हल्दी का भी खेती कर सकते हैं। इसमें नीचे हल्दी बोल दीजिए, उसे ऊपर आपका बागवान तैयार हो रहा है, पेड़ पौधा तैयार हो रहा है, नीचे हल्दी बो सकते हैं आप। ठीक है, जो बता रहा हूँ, निर्यात में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है कनाडा में। ठीक है, लकड़ी का उत्पादन कनाडा में होता है, अब बेचता भी है कनाडा, लकड़ी सबसे ज़्यादा बेचता है पूरे विश्व में। ठीक है, अब भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष है उसका नाम है बरगद। तो मैं आपको बता रहा था सागौन के खेती के बारे में। ठीक है, सागौन के पेड़ के बारे में, सागौन की लकड़ी के बारे में। ठीक, तो
तो आप सागौन की लकड़ी जो है, अगर आपके पास ज़्यादा ज़मीन नहीं है लेकिन तब भी आप कुछ पैसा कमाना चाहते हैं, ठीक है, लकड़ी बेच के सागौन से, क्योंकि मैं सागौन का इसलिए ज़्यादा बात बतिया रहा हूँ क्योंकि सागौन अपने उत्तर प्रदेश में सबसे प्रचलित पौधा है और सबसे सस्ता पौधा है और सबसे जल्दी तैयार होने वाला पौधा है। इससे इनकम भी ज़्यादा मिलता है, ठीक है, और लोकल मार्केट में यानी अपने क्षेत्रीय एरिया में क्या होता है, बिक भी जाता है, ठीक है। इसीलिए मैं सागौन का बात बता रहा हूँ। देखिए, अगर आपके पास ज़्यादा ज़मीन नहीं है, सागौन की आप अच्छे से प्लांटिंग नहीं कर पा रहे हैं यानी पौधा नहीं लगा पा रहे हैं, तो आप ये ऐसे देख रहे हैं हमारे पीछे, हमारे बगल में आप देख रहे हैं किनारे किनारे, ठीक है, ये किनारे किनारे जितने भी पौधे लगे हैं, ठीक है, उस साइड में आपको दिखा दूँ। उस साइड देखिए, उस साइड जो है कितना अच्छा से किनारे किनारे बाउंड्री लगाए गए हैं, ठीक है, यानी सागौन के आप बाउंड्री भी लगा सकते हैं, ठीक है। बाउंड्री लगाएंगे तो एक फ़ायदा ये होगा आपके कि जो आपकी मुख्य फसल है, ठीक है, वाइंड ब्रेक यानी हवा रोकने का काम करता है सागौन, ठीक है। अगर बाई द वे तेज़ हवा आ रही है, आंधी आ रही है, आपकी फसल है तो वो बचने की संभावना रहती है। अगर सागौन अगर आपस में संगठित हैं, ठीक है, तो वाइंड ब्रेक का काम करते हैं, आपके मुख्य फसल को बचाते हैं। अधिकतर बड़ी बड़ी फसल जो रहती हैं, बागवानी फसलों के किनारे किनारे सागौन को लगाया जाता है जिससे कि मुख्य फसल बची रहे, ढहे मत, यानी हवा के वजह से गिरे मत पौधे। तो फाइनली आपके पास ज़मीन नहीं है तो आप अपने खेत के किनारे बाउंड्री के रूप में, ठीक है, जैसे आप पिलर लगाते हैं वैसे आप एक एक सागौन लगा सकते हैं। पिलर की कोई ज़रूरत नहीं है और सागौन के पेड़ों में भी अपना आप तार बांध सकते हैं, ठीक है, कटीले तार का मॉडिफाइड रूप से करके बांध सकते हैं। उससे कोई ज़रूरी नहीं है कि पिलर लगवाएं तब तार बांधे, नहीं, आप सागौन के पेड़ों में बांध सकते हैं। एट लास्ट जब सागौन की कटाई करनी हो तो तारों काट के किनारे कर देना चाहिए, बाद में वो तारें जुट भी जाती हैं। तो फाइनली आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे किनारे किनारे पे सागौन लगाया गया है। तो ऐसे आपको सागौन लगाना चाहिए, ठीक है। तो फाइनली आप लोग के लिए एक मैसेज ये है कि आप पेड़ पौधे लगाइए, ठीक है, और पर्यावरण को बचाइए, ठीक, क्योंकि हमको शुद्ध ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो फाइनली आप पेड़ पौधे लगाइए और शुद्ध हवा पाइए। धन्यवाद।